हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, पिछले ही क्लास से हम लोग समाजवाद को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में समाजवाद के बारे में जाने थे। समाजवाद का आशय क्या है, इसका अवधारणा क्या है यानी कॉन्सेप्ट क्या है, और इसका पर्पस क्या है, समाजवाद का क्या उद्देश्य है या क्या तत्व है, इसे हम पहले ही क्लास में पढ़े। अभी जो पढ़ेंगे ये सिर्फ तत्व को पढ़ेंगे। ठीक, आइए जानते हैं कि समाजवाद का क्या तत्व है। अगर सिर्फ तत्व आता है तब भी आप पिछले क्लास का समाजवाद के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या अवधारणा है। और पिछले क्लास में हम समाजवाद के विकास की अवधारणा को भी पढ़ाए कि समाजवाद कब से आया, कहाँ आया और कैसे जो है ये इसका विकास हुआ। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर समाजवाद का सिर्फ तत्व पूछेगा तब समाजवाद के टोटल चीज़ को दर्शाते हुए अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, उद्देश्य को दर्शाते हुए तब आप तत्व पे आएंगे। ठीक है, तो और अगर सिर्फ उद्देश्य आएगा कि समाजवाद का उद्देश्य क्या है, तब पहले वीडियो जो पढ़ाए हैं कि समाजवाद का अर्थ, परिभाषा, कॉन्सेप्ट, अवधारणा, विकास और उसके बाद तत्व, तब वहीं जो है इंड हो जाएगा। और अगर समाजवाद का उद्देश्य के साथ साथ अगर तत्व भी पूछता है या फिर सिर्फ तत्व को पूछता है, तब ऊपर की बातों को लिखते हुए आप इसे नंबर सिस्टम में जो है लिख सकते हैं। ठीक, ये हम बिल्कुल कीवर्ड में लिए हैं। कीवर्ड में इसलिए लिए हैं कि आप अगर इस कीवर्ड को अगर समझ जाएंगे तो अगर इसे आप लॉन्ग भी बनाना चाहेंगे कि हमें इसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, तो आप इसे लॉन्ग भी बना सकते हैं। जैसे आइए जानते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे पहला है कि धनवानों की बढ़ती हुई आय पर आयकर लगाना या आयकर लगाया जाना चाहिए और प्राप्त राशि का उपयोग निर्धनों के हित में किया जाना चाहिए। ठीक, दूसरा जो पॉइंट्स है, काले धन का संग्रहण हर हालात में रोका जाए। तो काले धन का संग्रह पर प्रतिबंध दे करके, डैश दे करके आप इसे 2-4 लाइन भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट्स है कि कृषि जो है भूमि पर जोतने वाले का अधिकार होना चाहिए। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो जोतने वाले कौन होंगे, खेती करने वाले कौन होंगे, किसान होंगे, यानी किसान का वर्चस्व यहाँ पे पॉइंट्स के रूप में होगा। और इसे भी आप अच्छे से डील कर सकते हैं या इसे भी लिख सकते हैं कि कृषि भूमि पर जोतने वाले का अधिकार किसका होना चाहिए, किसान का होना चाहिए। ये किसका कहना है, ये समाजवाद का कहना है। अगर यहीं पे पूंजीवाद होता तो उसका ये स्टेटमेंट नहीं होता, उसका होता कि जो खेत जो जोतते हैं यानी जो किसान है, किसान को जो पूंजीपति लोग या फिर जिसका खेत है, ठीक है, जो ठिक्का बटैया जो है लगाता है, तो वो जो है अपना ठिक्का के रूप में काम करेगा। उसे घाटा हो नफ़ा हो उससे हमको नहीं मतलब, जितने पैसे में जो है एग्रीमेंट हो चुका है उतना पैसा जो है आपको मालिक को चुकाना पड़ेगा। लेकिन समाजवाद का कहना है क्या कि कृषि भूमि पर जो खेत जोतने वाला है उसका अधिकार होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि उद्योग एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, उद्योग एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जैसा कि इंदिरा गांधी की सरकार जब थी तो इंदिरा गांधी ने ही बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। उद्योगों का भी जो है बहुत हद तक उनके हाथ में था, लेकिन वर्तमान समय जो है बिल्कुल उनके उलट है। क्योंकि देख रहे हैं जैसा कि सारा जो संस्थान है या प्रॉपर्टी है, धीरे धीरे देश के सारे प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट हाथ में जा रहा है। तो समाजवाद के ये बिल्कुल विरुद्ध है। ये जो है, ये जो सिस्टम है, ये पूंजीपति का सिस्टम है, ये पूंजीवादी लोगों का सिस्टम है। ठीक, अगला पॉइंट है कि निजी उद्योगों का राज्य द्वारा निर्देशन किया जाना चाहिए जिससे उनका संचालन सामाजिक हित की दृष्टि से हो। कहता है निजी उद्योग जितने भी लगाते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि रतन टाटा है या फिर मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है या फिर दालमिया है, अडानी ग्रुप है, तो ये सब जो प्राइवेट जो
इसका इंडस्ट्री है, तो इन सब के ऊपर सरकार का भी नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा जो है समाजवादी का कहना है। इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो संचालन होगा वो सही तरीका से होगा और आगे समाज के हित में होगा। ठीक, आगे जो पॉइंट है, आर्थिक असमानता तत्काल जो है दूर की जानी चाहिए। जो आर्थिक असमानता है समाज में, उसे तुरंत जो है दूर किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि सभी व्यक्तियों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार, उचित पारिश्रमिक व अवकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, कि सभी व्यक्तियों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। उसका जो पारिश्रमिक है, यानी कि जो उन्होंने काम किया, जो मजदूर है या जो भी लेबर है वो काम किया, काम के बदले उसको जो है अच्छा खासा वेतन पट्टा जो है देना चाहिए, ये समाजवादी का कहना है। अगला पॉइंट है कि राज्य के द्वारा अधिक से अधिक कल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसा कि वर्तमान में जो हर जगह की जो सरकार होती है वो कल्याणकारी का कार्य करने का जो है बहुत हद तक प्रयास करता है। ठीक है, आगे पॉइंट्स है कि आर्थिक विकास हेतु नियोजन की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है समाजवाद का प्रमुख तत्व है। अब आइए जानते हैं कि समाजवाद का गुण क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिज्म, गुण क्या है, या एडवांटेज कहिए, या फिर इसको लाभ भी कह सकते हैं। ठीक, तो समाजवाद के अपने कुछ गुण है, इसका अपना कुछ गुण है जिन्होंने इसे आज विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय विचारधारा बना दिया है। पूंजीवादी और साम्यवाद जीवन की दो परस्पर जो नितांत जो विरोधी विचारधारा है, इससे जो है इस विचारधारा से और इन दोनों ने अतिवादी दर्शन को ग्रहण कर लिया। अतिवादी मीन्स पूंजीवादी है तो बहुत हद तक पूंजीवादी जो है अपना चलाया करता है, साम्यवादी है उनका भी बहुत चलता है। तो समाजवाद जो है, पूंजीवाद और साम्यवाद, इन दोनों ही व्यवस्थाओं के गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया गया है। समाजवाद के प्रमुख गुण जो है कई प्रकार के हैं, जो हम पॉइंट्स के रूप में यहाँ पे लिए हैं। जैसे कि नंबर 1 है, यह व्यक्ति और समाज दोनों के हितों का समान रूप से ध्यान रखता है, व्यक्ति का भी रखता है और समाज का भी रखता है। ठीक है, क्योंकि समाज से ही वो व्यक्ति आए हैं और व्यक्ति के समूह से ही समाज बनता है, तो ये व्यक्ति और समूह दोनों का ध्यान रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के ही दोषों से परिचित और अपने को उनसे दूर रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तीसरा पॉइंट है कि समाजवाद व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में विश्वास करता है और इस दृष्टि से अधिक संभव सीमा तक व्यक्तियों को नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। अगला पॉइंट है कि यह निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं चाहता है, बल्कि सामाजिक हित में उसे केवल सीमित करने के पक्ष में है। ठीक है, जो अतिवादी है, समाजवाद जो है ये नहीं चाहता है कि पूंजीपति या पूंजीवादी जो विचारधारा के लोग हैं या पूंजीपति जो लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अतिवादी का विरोध है, यानी अति नहीं होना चाहिए। चाहे साम्यवाद है तो साम्यवाद का भी अति नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि जो समाजवाद है वो मानवीय जीवन के व्यवस्थित रखने में जो है धर्म और नैतिकता के महत्व को स्वीकार करता है, यानी कि कुछ मोरलिटी भी होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से आर्थिक तंत्र के रूप में जो है काम नहीं होना चाहिए, मशीनी के रूप में लोगों को नहीं पेश आना चाहिए। ठीक है, ना तो लोगों को या जो मजदूर होता है या किसान होते हैं, इन लोगों को जो है मशीन की तरह काम नहीं करवाया जाना चाहिए। थोड़ा सा जो है काम करवाने वाले मालिक को या जो भी हैं उनको मोरलिटी आना चाहिए। आगे है, यह आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो है मार्ग अपनाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का जो है ये मार्ग को दर्शाता है, अपनाता है। जैसे कि
केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और लोकल गवर्नमेंट है। तो इनका कहना है कि जो भी शक्ति है सिर्फ केंद्र में ही नहीं रहना चाहिए। केंद्र के पास जितने भी शक्ति हैं केंद्र को राज्य को भी देना चाहिए, और राज्य के पास में जो भी शक्तियां हैं तो कुछ जो है लोकल गवर्नमेंट को भी देना चाहिए, ताकि जो है वो शक्ति जो है धरातल पर जो काम हो रहा है वो धरातल पर पहुंच सके। ठीक है, आगे जो पॉइंट्स है कि सत्ता जनता द्वारा निर्धारित संसद के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। ठीक है, सत्ता जो है जनता द्वारा निर्धारित संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। अगला पॉइंट्स है कि यह समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में सहायक है। ठीक, यह जो है समानता पर जो है आधारित है। ठीक है, आगे है समाजवाद के गुण के अलावे कुछ दोष भी है। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद को सबसे अधिक उपयोगी और व्यवहारिक विचारधारा बताया गया है, तो दूसरी ओर इसके आलोचकों की भी कमी नहीं है। समाजवाद के रूप में समाजवाद के विचारधारा को जो है बहुत सारे जो आलोचक हैं उन्होंने आलोचना भी किया है। किस प्रकार से आलोचना किया है? कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है किसका? समाजवाद का। समाजवाद में अस्पष्टता और अनिश्चितता है। उदाहरण के लिए कुछ समाजवादी राष्ट्रीयकरण पर बल देते हैं तो कुछ अन्य जो है समाजीकरण पर बल देते हैं। निजी संपत्ति पर किस सीमा तक नियंत्रण रखा जाए, इस संबंध में समाजवादियों में व्यापक मतभेद है। दूसरा जो आलोचना किया है कि एक दूसरे के विरोधी तत्व को स्थान दिया जाता है। जनतंत्र स्वतंत्रता में विश्वास करता है, जबकि समाजवाद नियंत्रणों की व्यवस्था में। जनतंत्र और समाजवाद के परस्पर विरोध के कारण समाजवादियों की विचारधारा में विरोधाभास है। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक संभावनाओं के विरुद्ध है। प्रकृति में जो संभावना है उसके जो है पूरी तरह से विरोध में है। ठीक, आगे जो पॉइंट्स है कि भ्रष्ट व्यवस्था को संरक्षण दिया जाता है। समाजवाद में राज्य की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ जाती है और व्यवहार में राज्य की इन शक्तियों का प्रयोग नौकरशाही के द्वारा ही किया जाएगा। तो यह एक सर्वविदित बात है कि भाई भतीजावाद भी होगा, भ्रष्टाचार भी होगा, लाल फीताशाही होगा, नौकरशाही की कार्यविधि की अनिवार्य अंग हो जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि भ्रष्ट व्यवस्था को क्या होगा? संरक्षण मिलेगा समाजवाद में। समाजवाद में क्या होगा कि निजी संपत्ति या पूंजीपति वर्ग नहीं रहेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था नहीं रहेगा, तो सारे काम जो है सरकार करेंगे। सरकार जो है ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जो है सारा काम करेंगे। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है? भाई भतीजावाद होता है। भाई भतीजावाद लेट लतीफ़ी होता है, जिसे कि लाल फीताशाही कहते हैं। कोई भी काम को जैसे आज निपटाना है, प्राइवेट में क्या होता है कि आज जो काम करना है, जो कल काम करना है उसे आज ही करके निपटाओ, जो 5 दिन में काम होना है वो 2 दिन में करके निपटाओ। तो ये जो है लाभ है पूंजीवादी में। और समाजवादी में ये है कि जब समाजवादी का कहना है कि सारे प्रॉपर्टी या सारे संस्थान पर सरकार का नियंत्रण हो, तो सरकार क्या करेंगे? सरकार तो नौकरशाही रखेंगे ना काम के लिए। तो सरकारी काम में लेट लतीफ़ी यानी लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद मुख्य रूप से होता है। अगला पॉइंट है कि उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान होता है। ठीक है, समाजवाद में उत्पादन पर जो राज्य का अधिकार स्थापित हो जाने से क्या होगा? उपभोक्ता की संप्रभुता समाप्त हो जाती है। उपभोक्ता की अपनी आवश्यकताएं जो कुछ उत्पादित हो चुका है उसके अनुसार ही पूरी करनी होगी, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? स्वाभाविक रूप से उनके जो हित होगा उसका भी नुकसान होगा। ठीक है, अब आप निष्कर्ष दे सकते हैं, कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि समाज की उपयुक्त प्रकार से आलोचनाएं की जाती है, लेकिन इन सभी आलोचनाओं के बावजूद यह भी कहा जा सकता है कि इन आलोचनाओं का सैद्धांतिक दृष्टि से ही कुछ महत्व हो सकता है। जहां तक व्यवहार का संबंध है तो हमारे सम्मुख प्रजातंत्र के समान ही समाजवाद का कोई विकल्प नहीं है, यानी कि समाजवाद को महत्व दिया गया है। ठीक, तो यहाँ समाप्त होता है। आपको ये 2 क्वेश्चंस बनता है समाजवाद में, और यही दोनों क्वेश्चंस जो है हर एक साल उलट पुलट के जो है आते रहता है। आप इसे सारे जो है सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे।